आज की वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी विषय के व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी 1 दिसंबर से होने जा रही है, तो हमारे पास समय नहीं है। अब हमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको ही याद करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे अंक से पास हो सके। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर प्रश्न है काव्य की परिभाषा एवं मुख्य भेद। तो देखिए, काव्य की परिभाषा जो है बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार रिपीट होता है, चाहे अर्धवार्षिक में पूछेगा चाहे वार्षिक में पूछेगा, लेकिन पूछता जरूर है। तो इसके लिए हम इसको ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ताकि अगर अर्धवार्षिक में पूछ ले तो हमें उत्तर देने में कोई परेशानी का प्रश्न ना उठे, ठीक है ना। तो सबसे पहले है काव्य की परिभाषा एवं मुख्य भेद। तो देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ठीक है। यह इसकी परिभाषा हो जाती है। और यहाँ पर अगला है इसके भेद। इसके भेद हैं दरस काव्य और सरल काव्य, ठीक है। इसके दो मुख्य भेद माने गए हैं, ठीक है, दो मुख्य भेद माने गए। तो आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है। इस वीडियो का हिंदी के विषयों की तैयारी का पहला पार्ट होने वाला है, और इसके सेकंड पार्ट में भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आने वाला है, ठीक है। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद। शैली की दृष्टि से काव्य के जो है तीन भेद माने गए हैं। कौन कौन से? गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य, ठीक है। तीन भेद याद रखिएगा शैली की दृष्टि से। प्रबंध काव्य, तो प्रबंध काव्य है वह काव्य रचना जिसमें कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंदी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, ठीक है, प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। तो यहाँ पर परिभाषा हमने देख ली। अब बोल रहा है कि इसके भेद बताई है और उदाहरण बताई है। तो इसके उदाहरण अगर हम देखेंगे तो होगा, ठीक है, उदाहरण अगर हम देखेंगे तो रामचरितमानस हो जाएगा, रामचरितमानस और पंचवटी इसके हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण। अगर भेद की बात करें तो इसके भेद हैं खंड काव्य और महाकाव्य। दो भेद इसके माने गए हैं, खंड काव्य और महाकाव्य, ठीक है। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भाषा उदाहरण देखिए, तो वह काव्य रचना जिसमें कोई लघु कथा नहीं होती है तथा प्रत्येक पद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, मुक्त काव्य कहलाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो रहीम के दोहे और कबीर की साखियाँ, ठीक है। हमने 4 प्रश्नों को डिस्कशन कर लिया है। अब आते हैं महाकाव्य की परिभाषा व उदाहरण। तो परिभाषा होती है जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन या संपूर्ण चित्रण होता है उसे महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण देख सकते हैं रामचरितमानस। इसका उदाहरण होगा रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा जो है रचिता है, ठीक है। अगला प्रश्न है खंड काव्य की परिभाषा। तो खंड काव्य में किसी महान व्यक्ति का जीवन का एक अंश या एक भाग या एक घटना का वर्णन या चित्रण होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो पंचवटी, ठीक है, पंचवटी जो कि मैथिली गुप्त द्वारा रचित है, ठीक है। अगला है आख्यानिक गीतियाँ। आख्यानिक गीतियों से क्या तात्पर्य है, इसका उदाहरण दीजिए। तो ऐसी पद्यबद्ध रचना जिसमें एक लघु कथा होती है तथा गेयता होती है उसे आख्यानक गीतियाँ कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लियर किया है। अगला है महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर, ठीक है। महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य में सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है, महाकाव्य में नायक के या किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, लेकिन खंड काव्य में एक ही भाग का चित्रण होता है। महाकाव्य में कई सर्गों का प्रयोग होता है, लेकिन खंड काव्य में एक ही सर्ग का प्रयोग होता है। सिर्फ 2 लिख देंगे क्योंकि 2 नंबर में ही हमें पूछा जाता है। अगर और उदाहरण में अगर हम महाकाव्य के उदाहरण की बात करें तो रामचरितमानस, खंड काव्य की बात करें तो मैथिली गुप्त, ठीक है, पंचवटी, ठीक है, ये लिख देंगे। अगर 2 नंबर में ही पूछा जाता है, हम 2 पॉइंट लिखेंगे तो 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। अगला है पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर। तो पाठ्य मुक्तक में विचारों की प्रधानता होती है, गेय मुक्तक में भावों की प्रधानता होती है, ठीक है, जो है, ठीक है। अगला है पाठ्य मुक्तक में संगीत की प्रधानता नहीं होती, गेय मुक्तक में संगीत की प्रधानता होती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं इसी विषय के सेकंड वीडियो के पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।